कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ 17 और ये एक कविता है जिसका शीर्षक है बादल चले गए वे और इसको लिखा है त्रिलोचन जी ने। तो आइए कविता का अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत कविता में बादल के माध्यम से कवि ने सुख और दुख की बात कही है और जैसे बादल आते और चले जाते हैं वैसे ही सुख दुख भी जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। बना बनाकर चित्र सलोने ये सूना आकाश सजाया, राग दिखाया रंग दिखाया, क्षण क्षण छवि से चित्त चुराया, बादल चले गए वे बादल चले गए। कौन से? जिन्होंने बना बनाकर चित्र सलोने, जिन्होंने आसमान में सुंदर सुंदर चित्र सलोने बनाए थे, सुंदर सुंदर चित्र बनाए थे। यह सूना आकाश सजाया और ये जो आकाश सूना था, साफ था, स्वच्छ था, उसको खूब अच्छी तरह से सजाया था। राग दिखाया, राग का अर्थ अनुराग भी होता है यानी प्रेम करना, और राग का अर्थ संगीत से भी है। तो उन्होंने संगीत भी दिखाया और प्रेम भी दिखाया, दोनों अर्थों में इसका अर्थ लिया जाएगा। राग दिखाया रंग दिखाया यानी अपने रंग भी दिखाए, अपनी कलाकृतियाँ आसमान पर सुंदर सुंदर बनाई यानी अपना रंग दिखाया, अपनी प्रतिभा दिखाई। बना बनाकर चित्र सलोने ये सूना आकाश सजाया, राग दिखाया रंग दिखाया। सुंदर सुंदर चित्र बनाकर यह सूना जो आकाश स्वच्छ और साफ पड़ा था, सूना था, जिसमें कुछ भी नहीं था, उसको बादलों ने सुंदर सुंदर चित्र बनाए, राग दिखाया रंग दिखाया यानी रंग बिरंगे चित्र से खाली आकाश को उन्होंने सजा दिया। और मधुर संगीत भी हुआ। राग दिखाया, राग यानी प्रेम भी दिखाया और मधुर संगीत भी सजाया। क्षण क्षण छवि से चित्त चुराया, बादल चले गए। और जब इतनी सुंदरता आसमान पर दिखाई दी तो हर प्रत्येक क्षण क्षण छवि से चित्त चुराया यानी इतनी आकृतियां सुंदर सुंदर बनाई कि हर पल चित्त उसमें रमता रहा और चित्त बादलों ने चुरा लिया। अपनी सुंदर कलाकृति से देखने वालों का बादलों ने चित्त चुरा लिया। बादल चले गए वे, अब वे बादल चले गए। आसमान अब नीला नीला। अब आसमान कैसा है? स्वच्छ साफ यानी मौलिक रूप में है। आसमान का स्वाभाविक मौलिक रूप नीला है। तो जब बादल चले गए तो अब आसमान कैसा है? नीला। आसमान अब नीला नीला, एक रंग रस श्याम सजीला। एक रंग और श्याम सजीला, सजीला है, रस युक्त है, एक रंग का है, श्यामलता लिए हुए है यानी अपने मौलिक रंग में है। बादलों के चले जाने पर आकाश साफ नीला और स्वच्छ दिखाई देता है। धरती पीली हरी रसीली, और धरती कैसी हो गई है? दूर दूर तक रसयुक्त श्यामल रंग से सजा हुआ यह बादल है। और इसके बाद में धरती पर देखता है, कवि तो कहता है धरती पीली हरी सजीली यानी धरती पीली हो गई है और हरियाली युक्त यानी रसवंती भी हो गई है, क्योंकि बादलों के बरसने से ही, पानी के बरसने से ही प्रकृति में, धरती में जो है पेड़ पौधे उगते हैं। तो हरियाली युक्त, हरी और रसवंती यानी रसीली हो गई है क्योंकि फल फूल इसमें उगे हैं। शिशिर प्रभात समुज्जल गीला। शिशिर का अर्थ होता है सर्दी यानी ओस के कारण भीगा हुआ प्रकाशित नजर। समुज्जल गीला, पूरा आकाश गीला दिखाई दे रहा है। शिशिर प्रभात, ओस के कणों से प्रातः काल का गीला आकाश दिखाई दे रहा है। बादल चले गए वे बादल अब चले गए। जाड़े के दिनों में प्रातःकाल ओस के कारण जो समुज्जल, ओस के कारण जो गीला हो जाता है, वे बादल, गीले बादल अब चले गए। 2 दिन दुख का 2 दिन सुख का, सुख दुख दोनों संगी जग के। इस संसार में सुख और दुख एक साथ संग है। उनका ये क्रम है कि दुख आता है फिर पीछे से सुख आता है, सुख आता है फिर पीछे से दुख आता है, यानी दोनों का क्रम संसार में चलता रहता है। सुख दुख दोनों, वे दो सुख दुख के
दोनों संगी जग में। ये जो सुख और दुख है ये संसार में एक दूसरे के संगी हैं। 2 दिन का दुख है और 2 दिन का सुख है। ये दुख सुख संसार में आपस में मित्र हैं। कभी हास है कभी अश्रु है, कभी हंसी है यानी खुशियां हैं, चारों ओर उमंगे हैं, कभी अश्रु है, कभी दुख है तो दुख के कारण आंसू है। जीवन नवल तरंगी जग में, और ये जो जीवन है संसार में जीवन में हंसी और आंसुओं की नई तरंगे लहरें आती ही रहती हैं। जैसे कभी कभी सुख होता है, कभी 2 दिन सुख का 2 दिन दुख का 2 दिन सुख का, सुख दुख दोनों संगी जग में। ये दोनों संगी हैं, एक आएगा फिर जाएगा, फिर एक आएगा फिर जाए। उसी प्रकार कभी हास है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी कष्ट है, विपत्ति है, आपत्ति है, कभी अश्रु है। तो जब विपत्ति आपत्ति होगी तो अश्रु गिरेंगे और जब खुशी होगी तो हंसी आएगी। तो कभी हास है कभी अश्रु है, जीवन नवल तरंगी जन्मे। ये जो संसार का जीवन है वो नवल तरंगी है। नवल तरंगी यानी खुशी की, नवल माने होता है नई, और तरंगी माने लहरें। जीवन में, मनुष्य के जीवन में हंसी और आंसुओं की नई नई लहरें तरंगे आती रहती हैं। कभी सुख होता है कभी दुख होता है। तो मनुष्य का जीवन संसार में कैसा है, नई नई तरंगों के साथ आता रहता है। बादल चले गए वे बादल अब चले गए, 2 दिन पाहुन जैसे रहकर। वे बादल चले गए, पाहुन का अर्थ होता है अतिथि। अतिथि जैसे 2 दिन रहता है चला जाता है, वैसे दुख भी 2 दिन रहता है चला जाता है, सुख भी 2 दिन रहता है चला जाता है। इसी प्रकार संसार का क्रम चलता रहा है। बादल भी हमेशा आसमान में नहीं रहते, तो इसीलिए उनको इसी कारण अतिथि के समान बादलों को कहा गया। इस प्रकार से अतिथि आते हैं और चले जाते हैं, उसी प्रकार बादल भी आसमान में आए और पाहुनों की भांति चले गए, यानी मेहमानों की भांति चले गए। ऐसे ही न सुख ठहरता है, न दुख ठहरता है, न बादल ठहरते। संसार की कोई भी चीज ठहरती नहीं है, आती है और चली जाती है। तो ये बादल भी अतिथि के समान 2 दिन के लिए आए थे और चले गए। तो ये था आपकी कविता का अर्थ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। यदि ना आई हो तो इसे 2-3 बार सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। यदि कोई समस्या हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। अगले अंक में उपस्थित होती हूँ आपकी इस कविता का अर्थ, संदर्भ, प्रसंग सहित किस तरह से लिखा जाएगा और इसमें दिए गए प्रश्न उत्तर, अभ्यास कार्य, भाषा व्याकरण सब कुछ आपको अगले अंक में प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ भारती।